किनका? सार्थक जी का। कि ये कह रहे हैं कि यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जो कसाय करता है वो हिंसक, और यस्मक संहति आत्मा प्रथमात्मा, आत्मा से आत्मा की हत्या करने वाला हत्यारा है कसाय करने वाला जीव। अब प्रश्न है कि जो कसाय कराता है वो, तो जो कसाय करा रहा है वो स्वयं में ही कसाई है, उसको भी हिंसा हत्या की लगेगी। अब तुम कसाय करा रहा है, उसके निमित्त तुम अपनी कसाय मार रहे हो, तुम्हारी और डबल हिंसा, तुम डबल हत्यारे हो। तो डबल हत्यारा क्यों हो गया? इसलिए हो गया कि इसे स्वरूप का ही ज्ञान नहीं है। कारण सर्वार्थ कारण, कारण ये है कि जो अशुद्ध निश्चय से जीव का रागादिक भाव जीव का है, न कि पर का है। सुद्रव्य सुक्षेत्र सुकाल भाव की दृष्टि से प्रत्येक द्रव्य का प्रणमन स्वाधीन है। आप ऐसा कहें कि निमित्त से कसाय आई है, तो तुम्हारा अशुद्ध जो प्रणमन है वो प्रकृत हो गया और आपकी अशुद्धता प्रकृत हो गई, आपका उपादान का विनाश हो गया। और पर के निमित्त से कसाय आती रहेगी तो कभी वीतरागता प्रकट हो ही नहीं सकती। पर निमित्त का विनाश तो हो ही नहीं सकता, निमित्त तो 24 घंटे रहेंगे। वही तुम्हें संकेत को समझाते रहता कि एक हल्ला गुल्ला तो होता ही रहेगा, ये मानेंगे नहीं लोग, सम्यक सागर जैसे लोग, परंतु आप कहाँ कहाँ भागते रहोगे। जहाँ जहाँ भागोगे उससे हम एकांती हो जाएंगे और भविष्य में कष्ट में जाने लग जाएंगे। इसलिए सम्यक का कर्तव्य बनता है सार्थक का, कि कमरे में हल्ला नहीं होना चाहिए। सार्थक का और सार्थ का, जिससे हर साधक अपनी साधना अच्छे से कर सके। किसी के परिणाम खराब होते हैं। अब मैं कहूँगा, तुम जान करके कि आपके निमित्त से दूसरे को बाधा हो रही है, तब भी तुम शांति नहीं पकड़ रहे हो, तो आपको नियम से हिंसा का दोष लगेगा। सामयिक का काल है और हम व्यर्थ की वैयवृत्ति करवा रहे। सामयिक का काल है, माला हाथ में ले ली, सामने बच्चे बैठे हुए, ये कोई सामयिक नहीं होती। अपनी अपनी सुधार करो, ये तुम सब हिंसक हो। और कोई प्रश्न? अब इसको समन्त पद में क्या कहेंगे? विशुद्धि संकलित संगम चेत, समझ रहे कि नहीं? फिर समन्त पद में क्या कहेंगे? यदि आप निमित्तों को दोष देते हो तो दूध के निमित्त से मधुरता आती है, कांटे से कष्ट होता है, तो फिर निमित्त को बंद होना चाहिए। बीतरा अचेतन कसाई ऊंचा, बीतरा अचेतन अकसाई, इनको बंद हो जाएगा। जबकि इनको बंद नहीं होता है, तो बंद का कारण क्या है? अब तुम क्या कर रहे हो? हम आपको समझा रहे हैं, तुम वहां जा रहे हो। बंद का कारण क्या है? संक्लिष्टता। और संक्लिष्टता किससे आएगी? कसाय से। कसाय से। समन्वत स्वामी ने शंभु स्त्रोत में क्रम से व्याख्यान किया। पहले उन्होंने कहा मिथ्या तुम्हारा शत्रु, फिर दूसरे क्या कहा? कसाय नाम दुस्साह, कोई तुम्हारा दूसरा कोई शत्रु है, उसका नाम है कसाय। ठीक है ना? अब उनको सार्थक सा ये देखना है। अब उपेक्षा में चले जाओ, उपेक्षा में चले जाओ। ठीक है, सामने वाला सुधरने वाला नहीं है, इसके प्रवृत्ति से हम स्वयं में कसाय करें और तो हम उसको कसाय उत्पन्न कराएं, ये हमारा धर्म नहीं है। ये हमारा धर्म नहीं है। इसलिए पूर्ण स्वार्थ में डूबोगे तभी आप वीतरागी पद को प्राप्त कर सकेंगे। बहुत सारी दया भी हमारे परिणामों की हत्या है। दूसरे पर दया कर रहे हो, स्वयं गुस्सा कर रहे हो। ऐसी दया करना चाहिए जिससे सुपर की रक्षा हो। इसलिए अब यहां पर आचार्यगण कह रहे हैं, एकस्यैव तीव्रम
दिशति फलम से मंद मंदस्य वृक्षै कारण रूपी हिंसा विचित्रवत्र फल काले। इन भंगों को बहुत अच्छे समझना चाहिए, बहुत अच्छे समझना चाहिए। पुरुषार्थ उपाय ग्रंथ के भंगों को नहीं समझ पाना व्यक्ति साधना करता रहेगा और संकलेश में जीता रहेगा। मालूम चला, कहाँ गया पीयूष छोटा, मालूम चला छोटे बड़े पीयूष पवन देख रहे हैं कि बेटा साधना कर रहा है, जय कुमार देख रहा है बेटा भगवान बनने गया है। पर बेटे की परिणामों की धारा क्या चल रही है? घर त्याग अलग विषय और राग त्याग अलग विषय। बार बार डिस्टर्ब मत करो आप। घर के लोगों का त्याग करके चले आना बहुत सरल है, फिर लाखों को अपना बनाने का जो राग है ये बंद का ही कारण है, कोई मोक्ष का कारण नहीं है। ये पीयूष अमेरिका जाना चाहते हैं, छोटे पीयूष कनाडा जाना चाहते हैं, ये क्यों? राग से पूछना, बाइक से हटा दो। राग से पूछेंगे पीयूष तो क्या बोलेगा वो? हम हैं इसलिए तुम ऐसा सोच रहे हो, हम न हो मोक्ष मार्ग तो कहीं से भी बैठ के जीव साधना कर सकते। तुम्हारा उद्देश्य समझो। पीयूष को दोनों को तो मैं उदाहरण बना रहा हूँ, समझा रहा हूँ नियोग अनियोग समित सागर को, सम्यक सागर सबको समझा रहा हूँ। यहाँ पर इन हेतुओं को समझना है। क्यों समझना है? कि आपने ये देखा कि हम झुझला पड़े और जन सम्मान आया तो हम शांत हो गए। ये झुझलाट झुझलाट झुझ बेटा हमारे संस्कार में आ गई। उस संस्कार में आ गई ना तो भविष्य में जैसी कोई विषमता आएगी हम झुझला जाएंगे। तो एक सज्जन को दीक्षा लिए 15-20 साल हो गए, पर उनका जो झुझलाट स्वभाव है, वे जिस भी गांव में जाएं झगड़ा होना नियत है, नियत है। और जो लोग उनको पहले लेके आते हैं उनको बड़ा पुचकार के रखते हैं, और जैसे 1 महीना 2 महीना हुए सबसे पहले उनको ही हटाते हैं। तो कभी लगता है ऐसे जीवों पर ये तो ऐसे लोग हैं, कैसे पापड़ सुखाते ऊपर उसमें पन्नी बिछा देते हैं, पापड़ सुखाते हो पन्नी बिछा देते हैं, समझ में आया? जानते ना? और जैसे ही पापड़ सूखे बस पन्नी को मोड़ मोड़ करके ऐसे पटक देते। ऐसे कुछ लोग समाज के अच्छे अच्छे लोगों पर पापड़ सेकते हैं, पापड़ सुखाते हैं। उनके स्वार्थ के पापड़ सूख गए ना, उन्हीं श्रावकों को, उन्हीं साधुओं को ऐसे लपेट करके ऐसे छोड़ देते हैं। अब कब से हमारे साथ? 2004 से। आप कहाँ से हो? एक बार तुम्हारा चातुर्मास होगा, दोबारा लोग नाम नहीं लेना है तो तुमने कितना सुंदर चौमासा किया। एक बार तुमसे कोई मिल गया, अब दोबारा वो मिलना पसंद नहीं कर रहा है। आप भी 2 से 2002 से हैं जिनेंद्र भैया। आप ऐसा व्यवहार मत करो कि काम निकाल करके और पापड़ों की पन्नी जैसे हटा देना। काम ऐसा करो, काम ऐसा करो कि बटलोई के नीचे की तरी चाहे आग लगे कुछ भी हुए पर कभी छोड़ती नहीं। मित्र ऐसा होना पीयूष जगत में। अरविंद भाई मित्र कैसा हो? बटलोई की तरी के समान, सबसे पहले आग उसी में लगती है फिर भी उससे छोड़ती नहीं बटलोई को। ऐसे लोग चाहिए जो स्वार्थ का काम सटा, पापड़ सूखे और पन्नी हटाओ। ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए।
तो मतलब ये हम बिल्कुल अनुभव कर रहे हैं। ये भी एक अध्ययन है सम के सार, ये पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई है बेटा। लोगों के स्वभाव पढ़ो जिससे आप किसी छले ना जाओ, किसी छले ना जाओ। एक शब्द है सत्य, हम अपनी संकलिष्टता को प्राप्त ना हो सके। कोई आपको छलेगा, सहन नहीं कर पाता, तो संकलिष्टता होगी। तो संसार में सुख से अधिक कीमत विशुद्धि की है, सुख से अधिक कीमत विशुद्धि की है। वो विशुद्धि सुरक्षित है, सुख अपने आप तुम्हारे पास रहेगा। सुख से अधिक कीमत विशुद्धि की है, अनंत सुख की प्राप्ति कराने वाली विशुद्धि है। संसार के सुखों से अधिक कीमत भावों की विशुद्धि की है। जो भावों को संक्लिष्ट करके संसार सुख चाहता है, उससे बड़ा उन्मत्त अज्ञानी जगत में कोई दूसरा प्राणी नहीं है। भाव विशुद्धि से युक्त जियोगे तो अनंत सुख को आप स्वयं प्राप्त करोगे। इसलिए अब परिणामों की दशा कह रहे हैं, एकस्य तीव्र दिशंति फलम से मंद मंदस्य ब्रजते से कारणोपि से कारणोपि ब्रजति। एक साथ मिल करके किसी जीव ने हिंसा की, ठीक है, हिंसा की, बलात्कार किए, खोटे पाप किए, चोरी किए, एक साथ मिलकर किए, लेकिन फल काले विचित्रम, उदय के काल में सबकी विचित्रता है, फल अलग अलग प्राप्त होते हैं। एक सही हो वही एको स एव वही हिंसा तीव्रम फलम दृष्टि, एक को तीव्र फल दे रही है, अन्य से किसी दूसरे को स एव हिंसा मंदम मंदस्य मंद फल दे रही, तुच्छ फल दे रही है। तो एक को तीव्र फल दे रही है, एक को मंद फल दे रही है। अब देखो इधर, एक की तीव्र कसा है, एक की मंद कसा है, एक साथ गए हैं तब भी अरे यार क्यों इनके साथ फंस गए मैं तो, लेकिन अब ऐसा करना पड़ रहा है, ऐसा बेमन से। और एक नहीं, इसको छोड़ना नहीं हमको। आहार लेने सब महाराज जाते हैं, भोजन सब श्राव करते हैं, पर अंदर अंतर समझो। आज तो सोच के जाना लड्डू कहाँ मिलने वाले हैं, वो भी आहार करेगा। और एक पहुंच गया वहाँ लड्डू उसको मिल गए, वो भी आहार करेगा। लड्डू दोनों ने खाए, लेकिन एक सोच के गया था जल्दी पड़कना, हमको कोई पड़क ना पाए वहां पर, समझ रहे कहीं। और वैसे घूमे, जब देख लिया कि ये कोई पड़क जाएगा तो सीधे वहीं पहुंच गए। जैसे एक सीढ़ी है, इधर से भी जाते इधर से भी जाते, तो उल्टे चले, बोले यहाँ से जब तक घूम के आएंगे तब तक अपन चले जाएंगे, समझे कि नहीं। मालूम चला एक ऐसा व्यक्ति है श्रावक जिसने 4 महीना चौका लगाया, वो पानी उबालता दाल उबाल के रख लेता बस, पर वो चौका वो बंद नहीं कर रहा, ठीक है। पर योगी क्या देख रहे हैं, अरे सब चले मार भर जाए तो हम ही अकेले बचेंगे, इसके लिए सुनो हम ही बचेंगे अकेले। तो कितने मुझे मालूम है, सब मालूम है, ठीक है। अब बेचारे कोई बचे तो योग सागर, कोई बचे तो योग सागर, बाकी सब क्या चतुर हो गए थे। बोले वहाँ से सीढ़ी से देखा उन्होंने, बोले कहाँ पर खड़ा हुआ आदमी, चलो अपन यहाँ से निकल चलो, ठीक है। हाँ हाँ, तो अपन वो जानते ही नहीं थे उसको, इसलिए मुझे सब मालूम रहता है, लेकिन समय पर समझाते हैं आपको। ऐसा यतन सागी आपको नहीं करना चाहिए, नहीं तो बहुत पाप का बंद होता बेटा। और कुछ तो बेटा ऐसे रहते यतन सागी। अब जय कुमार ने सोच लिया हमको तो अनुत्तर शाहरुख पड़गाना है, तो जैसे बे आज तो तुरंत खड़े हुए, और जैसे बे घूम रहे तो ऐसे इधर उधर देखने लग गए, जिससे कोई दूसरे महाराज पड़ गए नहीं, समझ रहे कि नहीं। तो अब उस समय उन जो महाराज निकले हैं उन्हें कैसे भाव होंगे। अब देखो कथा बन जाती है एक बार में। एक व्यक्ति को पड़घान करना था भैया श्रावण की पूर्णमासी को, मैं उसके सामने खड़ा, सामने ही खड़ा उसके, वो ऐसे ऐसे देख रहा उधर उधर। हमने ठीक है अब तुम देख रहे हम जा रहे नहीं, पर तुम जो सोच रहे ना अब वो हो नहीं सकता। तुम पूर्णमासी की सोच रहे ना वो हो नहीं सकता, क्योंकि तुमने सामने आकर अपमान किया है। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव क्या करता है, अरे जिस दिन गुरु आए वही पूर्णमासी, वही दीपावली, वही दशहरा। हाँ नहीं, 2-3 हमने जैसे दूर, जैसे इनको नहीं पड़गाना है तो पीछे मुड़ गए,
ठीक है। और इससे देखो विचित्र विचित्र फल, विचित्र फल छोटू, अपने नियोग से किसी के भाव बिगड़े वो भी हिंसा है, अपने भाव बिगड़े वो भी हिंसा है, या ऐसा समझा रहे। तो विचित्र फलम, इसलिए अपन को इतना बोलना है कोई का परिणाम खराब ना हो, ऐसा जीना है कोई परिणाम खराब ना हो, उस भेष में रहना है जिससे कि जैसे कोई ब्रह्मचारी है छत पर नंगा स्नान करे तो मैं उसको डांटूंगा, बोले क्यों? कोई व्यक्ति अपनी छत से देख रहा है, वो क्या सोचा क्या मुनिराज स्नान कर रहे हैं क्या? आपने मुनि की अवहेलना की। जो सामान्य लोग हैं ना, ब्रह्मचारी कपड़े लेके पहन के पहुंच जाते हैं और फिर कहो होटल पे खाना करने पहुंच जाए, तो तुमने ब्रह्मचारी मुद्रा की अवहेलना की। और ब्रह्मचारी की भेष धारण करके चौके में पहुंच गए, भोजन करके आ गए, ठीक है, श्रावकों को डांट के आ गए, तो वो शिकायत लेके आ गया, बोले ब्रह्मचारी ऐसे हल्ला मचा रहा था, पर जब ब्रह्मचारी नहीं था वो सामान्य श्रावक था। तो वहाँ पर प्रत्येक श्रावक का कर्तव्य है हर प्रकार से कोई बीमार नहीं, बैठ जाओ। अरे डॉक्टर होने से तो जरूरी थोड़ी कि सबको दिखाना चाहिए, बैठो। इस प्रकार समझना, शेष आगे विचार करेंगे।